4,000 करोड़ रुपए खर्च करके नमित मल्होत्रा दुनिया की सबसे बड़ी रामायण बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनके इंटरव्यूज को सुनकर अब बस यही लग रहा है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। उनका जो वेस्ट से ऑब्सेशन दिख रहा है, मुझे डर यही लग रहा है कि वो वेस्ट को इंप्रेस करने के चक्कर में कहीं दूसरी आदि पुरुष ना बना दें। चलिए आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, कुछ टाइम पहले नमित मल्होत्रा ने गर्व से कहा था कि रामायण हमारी हिस्ट्री है, हमारा सच है और दुनिया के लिए भारत का गिफ्ट है। बहुत अच्छी बात है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो फिल्म भारत में बैठे इंडियंस को खुश करने के लिए नहीं बना रहे हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि इन माई माइंड इफ पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट आई कंसीडर दैट एज अ फेलियर। मतलब अगर वेस्ट को रामायण पसंद नहीं आई तो वो अपनी फिल्म को फेलियर मान लेंगे। यानी जिस सिविलाइजेशन ने हजारों सालों से रामायण को अपने घरों में, अपने मंदिरों में, त्योहारों में, डेली लाइफ में जिंदा रखा, उसका अप्रूवल सेकेंडरी है। लेकिन जिस वेस्ट को अभी रामायण का बेसिक कॉन्टेक्स्ट तक नहीं पता है, उसका अप्रूवल फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। वाह नमित जी वाह। और अब जैसे जैसे उनके और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो रामायण के प्रति उनकी जो असली डिवोशन और असली विचार हैं वो और साफ दिखते जा रहे हैं। भाई साहब ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में रामायण को वेस्टर्न ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि रामायण बनाने की इंस्पिरेशन उन्हें बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन देखने के बाद मिली है। So because those comics and those stories have been timeless. So growing up was looking at Lord Hanuman, on the India side, and Spider-Man when I was, like Mitesh said, when we were all kids, that's what really played. Were you a Batman fan? Batman recently. After when I started it was Spider-Man, and then when Mr. Nolan made the Dark Knight trilogy, that's when I really became a Batman fan. चलिए, इंस्पिरेशन तक फिर भी सब कुछ ठीक है, पर नमित ने साथ में ये भी कह दिया कि भगवान हनुमान एक मंकी गॉड है। For me, it was Hanuman, who's the monkey god, who's a big part of Ramayana. So because those comics and those stories have been timeless. अब देखिए, ये एग्जैक्ट वही वर्डिंग है जिससे वेस्टर्न ऑडियंस अपीज हो जाए। यानी जैसे कि चाइना में वुकोंग नाम के एक मंकी गॉड पर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई गई थी और वो फिल्म वेस्टर्न ऑडियंस के सामने हिट रही थी, बस उसी शेल्फ में रामायण को भी रख दो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इंग्लिश ऑडियंस को समझाने के लिए सिंपल सा रेफरेंस दे दिया गया है, इसमें क्या बड़ी बात है, एंड आई एग्री टू इट ऑल्सो। पर भाई ये बात 10 बार साबित हो चुकी है कि आप रामायण को बिना डिवोशन के नहीं बना सकते। अगर आप इस कथा को स्पाइडरमैन बनाने की कोशिश करोगे तो यू विल फेल, क्योंकि भाई ये रामायण है, ये आपकी कॉमिक बुक नहीं है जिसमें आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी बोल दो। और दूसरी बात, अगर आप इस फिल्म को एक मास ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, अगर आप इसे एक ग्लोबल मूवी बना रहे हो, हर इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये भी कह रहे हो कि ये फिल्म वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है, तो भाई बेसिक रिसर्च तो कर लो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में उनके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है वानर, यानी कि 1 + नर, यानी कि जंगल में रहने वाला व्यक्ति, यानी कि आदिवासी। The word vanar in Hindi means bandar, right? And so why not monkey? The word says so. And Valmiki has also used the word kapi, hari, lavangamah, shakhamrugah. All of these are used to denote monkeys. However, all of these are adjectives. So lavangamah, although used to denote a monkey, actually means those who leap. So even humans who leap can be called lavangamah. And interestingly, Valmiki has also used the words Nari, Jana, Stri and Purush for the Vanaras. और ये मैं नमित मल्होत्रा की तरह हवा में तीर मारकर नहीं कह रहा हूँ। पहला प्रूफ, किष्किंधा कांड में जब भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान है, इन्हें संस्कृत व्याकरण का पूरा अभ्यास है और इतनी लंबी बातचीत में इन्होंने एक भी शब्द अशुद्ध नहीं बोला है। अब आप खुद बताइए कि क्या कोई बंदर संस्कृत की व्याकरण बोलता है? क्या बंदर तीनों वेद पढ़कर आता है? इसके बाद सुंदर कांड में हनुमान जी स्वयं विचार करते हैं कि वो माता सीता से मानुषी संस्कृतम यानी कि रिफाइंड ह्यूमन संस्कृत में बात कर सकते हैं। लेकिन वो फिर खुद सोचते हैं कि अगर एक वानर को ब्राह्मण की तरह संस्कृत बोलते देखकर माता सीता ने उनको रावण समझ लिया तो वो डर सकती हैं। यानी हनुमान जी यहाँ पर डिप्लोमेसी कर रहे थे और डिप्लोमेसी जैसी चीज एक मनुष्य ही करता है। इसके अलावा हनुमान जी जनेऊ धारण करते थे। हनुमान चालीसा में लिखा है, कांधे मून जनेऊ साजे। जनेऊ एक संस्कार है और ये संस्कार सिर्फ ह्यूमंस में किए जाते हैं। इसके अलावा उनका नामकरण हुआ था, पिता का नाम केसरी, माता का नाम अंजना और नाम रखने की पूरी प्रक्रिया हुई थी। बंदरों के नामकरण संस्कार नहीं होते हैं। और ये सबसे मजेदार है, वानर जाति में जितने पुरुष हैं, बाली, सुग्रीव, अंगद, उन सबको हमने टीवी सीरियल्स में बंदर की तरह दिखाया है, लेकिन उनकी पत्नियों को कभी बंदरी की तरह नहीं दिखाया जाता। बाली की पत्नी तारा को हमेशा एक विदुषी स्त्री के रूप में दिखाया जाता है, सुंदर वस्त्रों और आभूषण में। और अगर पूरा क्लैन बंदरों का था तो पत्नियां इंसान कैसे हो गई? तो बोलते बोलते एक जो बात बना दी गई ना कि वानर, हनुमान जी वानर थे। वानर कोई शब्द है नहीं,
वानर का मतलब होता है वो नर, नर मतलब मेल, है ना। मेल को हम मस्कुलाइन से भी जोड़ते हैं ना, कि पावर, है ना, स्ट्रेंथ। तो वो मेल, वो नर जो वन में रहता है उसको वानर कहते हैं। वो चेंज होते होते जिनको मखौल बनाना होता है, मजाक बनाना होता है, वो होता है तुम तो बंदरों की पूजा करते हो। तो सबसे पहले कि हनुमान जी जो थे ना, वो बंदर नहीं थे, वो कपि थे। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक लाइन आता है कपिति वो लोग को जाकर, है ना। तो जो कपि शब्द आता है ना, वो उनके समुदाय, उनके क्लैन का नाम था। जैसे आपको और मुझे हिंदी में मानव बोला जाता है, अंग्रेजी में ह्यूमंस बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सेपियंस बोला जाता है ना। वैसे उनकी जो बिरादरी थी, उनका जो क्लैन था, उसको कपि बोला जाता है। तो भाई ये डिबेट्स ऐसे ही चलती रहती हैं और इसीलिए हनुमान जी कोई मार्वल का पावरफुल मंकी कैरेक्टर नहीं है, वो कोई इंडियन वर्जन ऑफ किंग कॉन्ग नहीं है और उनकी पूरी आइडेंटिटी को मंकी गॉड में कंप्रेस कर देना इंफॉर्मेशन नहीं है, लेजीनेस है। लेकिन शायद नमित मल्होत्रा के पास इतना एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। उन्हें रामायण को हॉलीवुड के फैमिलियर टेम्पलेट में फिट करना है और वही उनकी असली प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक बात मैं और साफ कर दूं कि अभी जज करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ट्रेलर आने वाला है। अभी कुछ विजुअल सामने आए हैं, स्केल और पैसा जितना कहा जा रहा है शायद उससे अच्छा रिजल्ट आ भी सकता है। प्रॉब्लम यह है कि रामायण सिर्फ पैसे से नहीं बनती है, वो डेडिकेशन और डिवोशन मांगती है, प्रॉपर रिसर्च मांगती है और टाइम मांगती है। और इसी कारण से आज भी रामानंद सागर की रामायण हो या फिर जापानीज एनिमे रामायण हो, वो करोड़ों में बनी आदिपुरुष जैसी फिल्मों से कहीं आगे खड़ी हैं। और आदिपुरुष को भारत ने इसलिए रिजेक्ट नहीं किया था क्योंकि इंडियंस को रामायण का मॉडर्न सिनेमैटिक एडेप्टेशन नहीं चाहिए था। लोगों ने इस फिल्म को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर रामायण के कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और कल्चरल आइडेंटिटी का मजाक बना दिया गया था। हनुमान जी से ऐसी भाषा बुलवाई गई जो किसी चीप एक्शन फिल्म के साइड कैरेक्टर पर भी खराब लगती है। अभी तो और चलेगी। जिसकी जलती है उसी को पता चलता है। बेचारा, जिसकी चलती है वही जानता है। चली ना तेरी भी चली ना। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, बाप का तो आग भी तेरी लंका की और जिंदगी भी तेरी लंका ही। रावण को वीडियो गेम का विलेन बना दिया गया, लंका को जेनरिक डार्क फैंटेसी किंगडम बना दिया गया। और फिर मेकर्स ने सोचा कभी 500 करोड़ का बजट ऑडियंस को अपने कल्चर और हिस्ट्री को डाइल्यूट करने पर मजबूर कर देगा। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हिंदू ऑडियंस को स्केल से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू ऑडियंस को डिसरिस्पेक्ट से प्रॉब्लम है। अब देखिए, नमित मल्होत्रा ने र्यूटर से कहा था कि फिल्म में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फैंटेसी और ग्लैडिएटर जैसा ह्यूमन ड्रामा होगा। अब देखिए, फैमिलियर बनाना गलत नहीं है, किसी भी फिल्म को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ब्रिज बनाना ही पड़ता है। और नमित मल्होत्रा को यह समझना होगा कि रामायण की वर्ल्ड वाइड सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि कोई अमेरिकन रिव्यूअर इसे लॉर्ड ऑफ द रिंग से 5 स्टार ज्यादा दे दे। सक्सेस तब होगी जब एक भारतीय के साथ साथ एक फॉरेनर को भी हिंदुइज्म और रामायण पर सही और पूरी नॉलेज मिले और इससे असली सॉफ्ट पावर पैदा हो। वैसे ही मूवी कैसी होगी और कैसी नहीं है तो आने वाले ट्रेलर और रिलीज के बाद पता चलेगा। तो अभी से इसको आदिपुरुष 2.0 डिक्लेयर करना बेईमानी होगी और मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर जो आदमी पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, जो 4000 करोड़ का फैसला ले रहा है और जो हर इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर इस फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे इतनी उम्मीद तो बनती है कि वो अपने ही सोर्सेज, अपनी ही रिलीजियस बुक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी जानता हो। नमित मल्होत्रा से एक्सपेक्टेशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज हैं जो किसी और इंडियन फिल्म मेकर के पास कभी नहीं थे। डी एनी जी के पास 7 ऑस्कर्स हैं, ड्यून, टेनेट, इंसेप्शन, ब्लेड रनर, इन सब का VFX इसी कंपनी ने किया है। नमित मल्होत्रा सचमुच रामायण को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन पहले उनको ये तय करना होगा कि वो दुनिया को रामायण दिखा रहे हैं या रामायण को दुनिया के हिसाब से डाइल्यूट कर रहे हैं। रामायण को वेस्ट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी कहानी है, हमारी मेमोरी है, हमारा धर्म है और इसीलिए इसका डाइल्यूशन केवल एक और आदिपुरुष ही पैदा कर सकता है जो आपको भी ले डूबेगा।